यदि आपका यही लक्ष्य है कि इससे जल्दी से जल्दी छूटा जा सके, तो ध्यान देकर कुछ फायदा नहीं होगा, विरक्ति से फायदा होगा आपको। यदि आपके मन में शरीर की आसक्ति है तो वो दूर करने से फायदा होगा। ध्यान देकर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ज्ञान मार्ग पर तो वैसे भी ये सब किया नहीं जाता, न आसन है न ध्यान है। तो यदि शरीर की नश्वरता को देखकर, शरीर के अनुपयोगिता को देखकर और इसकी मिथ्या को देखकर विरक्ति आ जाती है, तो वो सहायक है आपको शरीर के पार जाने के लिए। और यदि आपका प्रयास है कि इससे जल्दी से जल्दी छूटा जाए, तो अर्थहीन प्रयास है। वो तब छूटेगा जब छूटेगा। अभी आपको स्थिर चित्त रहना है, साक्षी भाव में रहना है कि अभी शरीर है, कार्य कर रहा है, तो उसका उपयोग कर लेना है। ये बुद्धिमानी है। आंख बंद करके, आंख खोल के उस पर ध्यान देना, समय नष्ट होगा। ये शरीर मेरा नहीं, इतना ज्ञान हो जाए तो वो हो या ना हो, किसे क्या करना है। यदि आपका तादात्म्य बहुत ज्यादा है शरीर से, तो उसका कारण अज्ञान है कि वो शरीर मैं हूं, ये किसी तरह से मेरे से संबंधित है। शरीर मैं और मेरा एक ही चीज होती है। तो ये तादात्म्य ज्ञान से ही छूटेगा, ध्यान से नहीं, आसन से नहीं। ध्यान और आसन तो शरीर को और पक्का करते हैं, उसकी संवेदना को और पक्का करते हैं। और जो बिना ज्ञान के ध्यान करता है वो नहीं छूट सकता शरीर से, वो तो और जकड़ जाएगा उसमें कि मुझे आसन करना है, मुझे ध्यान करना है। तो कौन करता है? तो शरीर ही करता है, मैं तो दृष्टा हूँ। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग में ये फायदा है कि पहले छूट जाते हैं आप, बाद में आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन कोई अर्थ नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं है। शरीर तो वैसे ही छूटने वाला है, आप अगर चाहेंगे उसको रखना तो भी वो जाने ही वाला है। अब प्रयास क्यों करना? और यदि आपके मन में ये भाव आ गया है कि जल्दी छुट्टी मिले, तो वो भी विकार है। जो मेरा नहीं उससे छुट्टी क्या मिले, ये एक आना जाना अनुभव है, अब उसका आनंद उठाना चाहिए। हाँ, ध्यान और आसन से स्वस्थ नहीं होगा शरीर, और बिगड़ जाएगा, क्योंकि बैठे रहना पड़ता है, कुछ होता नहीं है ध्यान में। शरीर स्वस्थ कैसे होगा? आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा और सात्विक खाना खाना पड़ेगा, और शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, अपने आप स्वस्थ रहेगा। जो लोग योग का उपयोग स्वस्थ होने में कर रहे हैं, बहुत बड़ा ज्ञान है। योग आध्यात्मिक मार्ग है। लोगों ने जो योग के केंद्र खोल रखे हैं वो जिम जैसे लगते हैं, जहाँ पे वो तरह तरह की क्रियाएं करवाई जाती है, कसरतें करवाई जाती है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप जिम चले जाइए, योग केंद्र जाने से अच्छा। जिनको केवल स्वस्थ शरीर चाहिए वो जा सकता है जिम, उसके लिए योग की आवश्यकता नहीं है। योग और गुरु उनको करना है जिनको आध्यात्मिक प्रगति करनी है। स्वस्थ रहने का यह अर्थ है ज्ञान मार्ग में कि उस पर अत्याचार न किया जाए, जो कि लोग अज्ञानवश करते हैं। उनका न जीवन अच्छा है, न खाना अच्छा है, न शुद्धता है उनके जीवन में, और आसक्ति बहुत है। बूढ़ा होने के बाद भी उस शरीर को पकड़े रहते हैं, पूरी तरह टूट फूट जाने के बाद भी उसे छोड़ते नहीं है, उससे आसक्ति रहती है। तो जहाँ तक साथ दे रहा है शरीर, उसको ले जाना है साथ, और बाद में छोड़ देना है, तो अपने आप ही छूट जाएगा। अध्यात्म का दुरुपयोग शारीरिक लालसा के लिए ठीक नहीं है। ये विचार कि मैं अध्यात्म में आ जाऊं क्योंकि मेरा कुछ भला हो जाएगा, ठीक नहीं है। अध्यात्म में विनाश होता है, न शरीर रहेगा न मन रहेगा, कुछ भी भला नहीं होता। यहाँ पर मुक्ति होती है। मुक्ति, जिनको मुक्ति चाहिए, जिसमें मुमुक्षुत्व भाव है, वो आ जाए अध्यात्म में, वो कर ले योग, उनको ध्यान बताया जाएगा। आप योग मार्ग में जा सकते हैं, वहां आपकी प्रगति अच्छी होगी। ज्ञान मार्ग में मान लिया जाता है कि पहले से ही व्यक्ति में गुण है कि उसका मन एकाग्र है, एकाग्र चित्त है, और उसको रस मिलता है ज्ञान में। यदि आपको प्राणायाम करना पड़ता है मन को एकाग्र करने में, तो अभी ज्ञान मार्ग आपके लिए खुला नहीं है। ज्ञान सामग्री सामने आते ही एकाग्र हो जाना चाहिए चित्त। अब दुनिया भूल कर वो साधक उसी में जुट जाता है। और यदि इतनी मेहनत करनी पड़ रही है एकाग्र करने में, तो आपको योग मार्ग में ही रहना चाहिए। ये मेरा सुझाव है कि ज्ञान मार्ग में शरीर उपकरण मात्र है, उपयोग कर लेना है इसका। अस्वस्थ क्यों हो जाता है शरीर? अज्ञान के कारण, और अज्ञान बहुत से कारणों से है। माँ बाप से ही शुरू होता है। माँ बाप में इतनी जागृति होती नहीं कि वो बच्चों को सिखा सके कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, क्या खाना उचित है क्या नहीं। और मैंने देखा है कि थोड़ा सा ही ध्यान रखना पड़ता है शरीर का। प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहता है शरीर। यदि उस पर अत्याचार न किया जाए तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है उसको स्वस्थ रखने की, और एक आयु तक ही स्वस्थ रहेगा। उसके बाद प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि उसका नाश हो, उसके बाद कुछ नहीं करना है उसको स्वस्थ रखने के लिए। सबका अपना अपना ये बिंदु आएगा जहां पर वो शरीर का नाश शुरू हो जाता है, और हम उसको होने देते हैं। हम कुछ नहीं करते उसको ठीक करने के लिए।
अगर छोटा मोटा कुछ है तो जरूर उसका इलाज करना चाहिए, लेकिन उसका क्षय निश्चित है। ध्यान दीजिए, शरीर क्षय शब्द से निकला है, संस्कृत में क्षय से शरीर निकला है, जिसका कि क्षय निश्चित है वो है शरीर। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा, निश्चित है। कहाँ पर आपको आपका ध्यान केंद्रित करना है? अपने संस्कारों पर, वो स्थायी है। तो जब तक शरीर साथ दे रहा है, अपनी चित्तवृत्ति सही कर ले, सही संस्कार बना ले। सबसे अच्छा संस्कार है ज्ञान के प्रति रुचि, गुरु के प्रति आदर। मैं कहता हूं चित्त को तो आसक्ति ही चाहिए, तो क्यों ना ज्ञान के लिए आसक्ति, गुरु के लिए आसक्ति, शास्त्रों के लिए आसक्ति, अध्यात्म के लिए आसक्ति, क्यों ना ऐसी आसक्ति बना ले। और आप लोगों की आसक्ति किधर है? शरीर में या संबंधों में या इस पृथ्वी में? कुछ लोग इसी को ठीक करने में लगे, पृथ्वी को, या फिर तरह तरह की चीजों में जो कि पूरी तरह नश्वर है। मैं नश्वर नहीं हूं तो मुझ में आसक्ति क्यों नहीं है, उसको तो भुला दिया जाता है। इसलिए आपको साक्षी भाव के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शरीर के लिए कुछ भी नहीं होता, अपने आप ही हो रहा है। जैसे प्राकृतिक रूप से भूख लगती है और शरीर की सेवा शुरू हो जाती है। अगर प्राकृतिक रूप से आपको साक्षी भाव की भूख हो तो क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी? क्या प्रयास करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्या आपको सारे वीडियो देखने पड़ेंगे चित्तवृत्ति को नियंत्रित करने के? बिल्कुल नहीं। तो ये कृपा है, कृपा कहते हैं हम इसे। कृपा कुछ ही लोगों पर होती है, बाकी लोग केवल प्रयास करते हैं। तो यदि आप देखें कि मुझे बहुत प्रयास करना पड़ रहा है एक मार्ग में, अध्यात्म में, मान लीजिए ज्ञान मार्ग में, तो अभी सही समय नहीं आया है, फिर अब दूसरे मार्ग चुनने हैं या फिर सांसारिक हो जाना है, उसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि जबरदस्ती का अध्यात्म तो अज्ञान से भी बुरा है। आप तो जानते होंगे कितनी विकृति आ गई है, लोगों ने जबरदस्ती अध्यात्म लिया है जो कि तैयार नहीं है इसके लिए, वो आ गए हैं इस मार्ग पे सोच के कुछ भला हो जाए। यहाँ कुछ भला नहीं होता। जिसको कि अहम भाव भला कहता है वो नहीं होगा। वहां पर समर्पण होगा, वहां पर त्याग होगा, वहां पर विरक्ति होगी। अब कोई नहीं आना चाहता अध्यात्म में। जब कड़वा सत्य पता चलता है तो नहीं आते फिर। तो मैं भी यही कहता हूं, सबके लिए नहीं है। जिनमें आ गया है मुमुक्षत्व, जिनमें आ गया है वैराग्य, जिनको अब चिंता नहीं रही न शरीर की, न आसन की, न प्राणायाम की, वो आ जाए अध्यात्म में। बाकी सब करते रहे अपना अपना। एक दिन आपका भी समय आएगा। ये पूरी तरह से परिवर्तन की क्रिया है अध्यात्म। जैसे कीड़े से तितली बनने की क्रिया होती है। कीड़े को आप कितना भी समझाए कि देखो तुम्हें तितली बनना है, उड़ना है, पंख लगा लो, उड़ना शुरू करो, नहीं, वो खाता ही रहता है बस दिन रात। और जब उसका समय आता है तब उसके पंख बनते हैं, तब वो बहुत सुंदर जीव के रूप में वहां से निकल के उड़ जाता है। ऐसा ही अध्यात्म है। और गुरु उनको ढूंढ रहा है जो उड़ने के लिए तैयार है। बाकी लोगों में संभावना नहीं है अभी।